छेर छेरा माई कोठी के धान हेर हेरा, हर घर से आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे खास त्यौहार छेरछेरा मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की इस छेरछेरा त्यौहार की क्या कहानी है, क्या विशेषता है, क्या महत्ता है, इसी के बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे। इसीलिए हम आज पहुँचे हैं महंत राम सुंदर दास जी के यहाँ, और महंत राम सुंदर दास जी हमें पूरी जानकारी देंगे कि कैसे छेरछेरा छत्तीसगढ़ की एक खास त्यौहार है। महंत जी, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महंत जी, ये बताइए कि हम छेरछेरा त्यौहार क्यों मनाते हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ की राजधानी जी रायपुर में स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व का प्रमुख स्थान यह श्री दुधाधारी मठ है। जी और छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य माना गया है। जी और कृषि में यहाँ विशेष करके धान अन्न के रूप में पैदा करते हैं यहाँ के किसान, जी और किसानों को अन्नदाता कहा गया है। जी और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक से धान काटना और मिसाई करना शुरू करते हैं। जी कार्तिक, अगहन और पूष जी 2.5 माह 3 माह इस काम को पूरा करते हैं। और यहाँ अन्न को रखने के लिए संग्रहण केंद्र जो होता है उसको माना गया है कोठी। जी और उस कोठी में धान का पूजा अर्चना करके उसको वहाँ रखते हैं। जी और आज पौष पूर्णिमा है कल, जी और उस पौष पूर्णिमा को महा अन्नदान माना जाता है। हाँ और अन्नदान करने का महोत्सव जी छत्तीसगढ़ की परिपाटी रही है। जी और उसी में इस प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा को छेरछेरा त्यौहार को माना जाता है। जी और इस दिन छत्तीसगढ़ के निवासी जी हर कोई, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, या फिर संपत्ति से भी जो धनवान हो या फिर जो विपन्न हो, गरीब हों, ये सबके सब मंगने के लिए जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। और गांव में जो माल गुजार होते हैं, गौटिया होते हैं, वह भी इस समय सारे भेद को भुला करके जी अन्न मंगने के लिए जाते हैं। और इस दान को महादान कहा गया है। और उसमें जो दान से अन्न मिलता है जी उसको सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में जी खर्च किया जाता है। छत्तीसगढ़ की परिपाटी रही है कि पुराने ज़माने में जी जो विद्यालय होते हैं, जी और उस विद्यालय के शासकीय विद्यालय ज़्यादा हुआ करता था पहले, जी तो शासकीय विद्यालयों के भी शिक्षक होते हैं, जी वो भी जाते थे बच्चों को लेकर के छेरछेरा मंगने के लिए। और उससे जो मिलता था उससे स्कूल का जो बुनियादी सुविधा है उसकी पूर्ति किया करते थे। यहाँ कीर्तन मंडली, रामायण मंडली वाले हैं, जी वो भी भजन कीर्तन करते हुए गांव में घुमा करते थे। अब भ्रमण करते हुए उनको जो भी अन्न मिलता था जी उससे वे लोग अखंड नवधा रामायण, रामधुन का आयोजन, यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया करते थे। तो ये परिपाटी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ से ही है। मान जी, ये जो छेरछेरा त्यौहार है, ये धान का ही दान होता है कि किसी और चीज़ का हो सकता है? छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से धान का ही दान लिया जाता है। हाँ कुछ लोग चावल भी दान करते हैं, और चावल का और पैसे का दान जी शहरों में ज़्यादा होता है। हाँ गांव में तो आज भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा ही है कि लोग जब छेरछेरा दिन मांगने जाते हैं जी तो वे लोग वो टोली में जाते हैं, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों। जी तो वो एक लोगों से मांगने से पहले वो कहते भी हैं जी कि छेरछेरा माई कोठी धान हेरते हेरा। माई कोठी मतलब प्रमुख कोठी, जो मुख्य हाँ, कोठी है, हाँ। उसे एक धान को निकाल करके हमें आप दें। हाँ। ये लोग कहते भी हैं। तो विशेष करके धान का ही दान करने की परंपरा परिपाटी रही है। मैं ये भी सुना हूँ कि यहाँ जो मठ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो भी आते हैं छेरछेरा मांगने के लिए। ये किस प्रकार का कार्यक्रम होता है सर? मैंने पहले भी कहा है आपको जी। कि छत्तीसगढ़ में इस छेरछेरा के त्यौहार को, जी। जो पौष पूर्णिमा को होता है, जी। उसे दान में महापर्व माना जाता है। जी। और लोग अपने सारे प्रतिष्ठा को भूल करके उस दिन मांगते हैं। हाँ। तो हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है जी। कि छत्तीसगढ़ के मुखिया, जी। जो छत्तीसगढ़ शासन के सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जी। वो छेरछेरा में दान मांगने के लिए जी। पहले भी आए हैं। हाँ। और कल भी आ रहे हैं वो। हाँ। और हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है जी। कि श्री दुधाधारी मठ से वो छेरछेरा मांगने की जो परंपरा है, परिपाटी, उस महोत्सव का, जी। उसको शुभारंभ करेंगे। और ये जो मोहल्ला है जिसे मठ पारा कहा जाता है, बहुत प्राचीन मोहल्ला है। हाँ हाँ तो वहाँ घर में भी जा कर के लोगों से वो छेरछेरा मांगेंगे।
और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि पिछले समय जब उनको मिला था उस दान से उन्होंने कुपोषण के विरोध में कुपोषण को हटाने के लिए उन्होंने इस राशि का सदुपयोग किया था। और इस समय भी उनके मन में जो भी इच्छा हो वो तो कल वो बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है मांगने की और दान लेकर के दान देने की, तो उसका निर्वाह करने के सामान्य मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। समानता का ये त्यौहार है, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। लोग अपने स्थिति पद प्रतिष्ठा को भूल करके अन्न दान मांगते हैं, दान लेते हैं और दान देते भी हैं। तो समानता का यह त्यौहार है। महंत जी, छेरछेरा त्यौहार की कहानी और इसकी मान्यताएं हम तो समझ ही चुके हैं, लेकिन छेरछेरा अब दुनिया में फेमस हो रहा है। दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि छेरछेरा क्या होता है और ये जो संस्कृति इसकी बढ़ रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? कैसे इसकी संस्कृति का ग्रोथ होने लगा है? देखिए, हमारे इस छत्तीसगढ़ को पूर्व समय कौशल प्रांत कहा जाता रहा। दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जननी माता कौशल्या का जन्मभूमि छत्तीसगढ़ ही है। इसीलिए आज भी हम अपने बहन के लड़के को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। भांजा मानकर उनका हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनका चरण बंदन करते हैं। और कौशल्या जी ने अपने उदर से उनका प्रादुर्भाव हुआ है भगवान राघवेंद्र सरकार जी का। तो छत्तीसगढ़ के भांजा हैं भगवान राघवेंद्र सरकार जी। तो ये संस्कृति सनातन धर्म प्रारंभ से ही यहाँ चली आ रही है, चाहे वो अन्नदान पर्व, महापर्व हो छेरछेरा का, या फिर अखंड नवधा रामायण मनाने का हो, रामनवमी, जन्माष्टमी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मनाते ही हैं। तो ये परिपाटी परंपरा सदा से यहाँ चली आ रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से एक समरसता और जिसे अपनापन कहा जाता है संस्कृति को लेकर के, वो यहाँ साक्षात रूप से प्रकट रूप से दिखाई देता है छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया महंत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की जो खास त्यौहार है छेरछेरा, उसी छेरछेरा त्यौहार की कहानी आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे समानता का त्यौहार छत्तीसगढ़ में धूमधाम से छेरछेरा के रूप में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में इस बार भी धूमधाम से छेरछेरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।